हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स स्काई। माय नेम इज़ बलदेव सिंह ठाकुर। देखिए, जैसे जैसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वे अलग अलग तरह के हम यहाँ पे जर्नल एंट्री सीखते जा रहे हैं। करेक्ट है। तो थोड़ा सा आगे वाला पार्ट्स हम बिल ऑफ एक्सचेंज में देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा वैरायटी वाला चैप्टर है, जिसमें हमने पहले स्टार्टिंग में इसका मीनिंग देखा, व्हाट इज मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर उसके बाद में ऑनर देखा, डिसऑनर देखा, नोटिंग चार्जेस देखा, ड्यू डेट देखा, बिल सेंट टू बिल डिस्काउंटेड देखा। फिर इंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देखा, जिसके अंदर इंडोर्जी और इंडोर्जर को देखा। अभी आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। आज हम देखेंगे बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। के लिए बिल को भेजना बैंक में कलेक्शन के लिए। तो ये प्रोसेस क्या होती है और इस प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है और ये प्रोसेस क्यों करते हैं, कि आप बिल जो आता है उसको बैंक में क्यों सेंड करते हो जमा करने के लिए। करेक्ट है। इसके पहले जो हमने देखा था डिस्काउंटेड, जो कि बैंक में हम बिल को बेच देते हैं, उसके बाद में बैंक का और हमारा कोई संबंध नहीं। बट ये अलग कंसेप्ट है, ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। करेक्ट है, गोला करने के लिए। करेक्ट है, जिसको मराठी में बोलेंगे गोळा करण्यासाठी। ओके, बिलचे पैसे गोळा करण्यासाठी आपण बिलला बँकेमध्ये सेंड करतो। तर देखिए, उसमें हमने क्या एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल समझ जाएगा, उसके बाद में हम थोड़ा सा ये थ्योरी वाला पार्ट्स कवर कर लेंगे। करेक्ट है। तो देखिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ के लिए ना, अगर एग्जाम्पल अच्छे से समझ गया तो ये थ्योरी भी आपको अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल क्लियर है तो ये थ्योरी आपने पढ़ भी ली तो थ्योरी आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो ज्यादा सोचना नहीं और रिलैक्स माइंड से समझ के ले लो, एकदम हल्के माइंड से। ये एक्चुअली बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन क्यों होता है। देखिए, अभी समझो हम ड्रावर हैं। ड्रावर को ही आप दूसरी भाषा में बोलेंगे होल्डर ऑफ बिल। करेक्ट है, होल्डर भी बोलते हैं। करेक्ट है। तो सपोज जो बिजनेसमैन होता है वो उधारी के ट्रांजैक्शन एक ही नहीं करता, एक दिन में एक नहीं करता, एक दिन में 2, 4, 10, 20, 100, 200 कितने भी कर सकता, एज पर देयर बिजनेस टर्नओवर। उसके बिजनेस के सेल और टर्नओवर के अनुसार वो माल को उधारी में बेचेगा। करेक्ट है। सपोज ड्रावी एक व्यक्ति है ए नाम की, उसको उधार में माल बेचा, उसके पास से बिल आ गया। कितने महीने का एक बिल आ गया, सपोज 1 मंथ के लिए। फिर बी नाम की एक अगेन ड्रावी है, उसको भी हमने बिल माल बेच के उसके पास से भी बिल ले लिया। ये सब उधारी के ट्रांजैक्शन, ये है 2 मंथ का। ओके, फिर सी नाम के व्यक्ति है, उसके पास से बिल ले लिया 3 मंथ का। फिर ए बी सी हो गया, डी है, ई है, एफ है, ना जाने कितने बिल हमारे पास आ जाते हैं एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में। असंख्य बिल हमारे पास आ जाएंगे। करेक्ट है। और इन सभी बिलों की ड्यू डेट कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। करेक्ट है। क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, एकदम अलग होंगी। करेक्ट है। तो हम बिजनेस करेंगे या इनके ड्यू डेट्स कब आ रही ये देखते बैठेंगे। करेक्ट है। तो हम ये 1 महीने का जो बिल है, ये कब बिल आया, इसकी ड्यू डेट कब है, कौन सी तारीख है, कौन सा मंथ है। करेक्ट है। कौन सा साल है, ये सारी इंफॉर्मेशन सभी बिलों पे लिखी हुई होती है। करेक्ट है। बट इसका कैलकुलेशन करना एक ड्रावर या एक होल्डर या बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा हार्ड है। करेक्ट है। तो ये सारे बिल का हिसाब ड्रावर को पर्सनली रखना या ड्रावर खुद रखना पॉसिबल नहीं है। तो ड्रावर क्या करेगा, बैंक में जाएगा। करेक्ट है। ड्रावर क्या करेगा, बैंक में जाएगा और ये सारे बिलों को वहां पे सेंड कर देगा। इसलिए बैंक फॉर कलेक्शन बोलेंगे। देखिए, ड्रावर के पास वेरियस ड्राइवी के पास से वेरियस टाइप के बिल्स आ गए।
1 महीने का, 2 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का, 15 दिन का, 60 डेज का, 90 डेज का, 100 डेज का। ओके, वेरियस बिल आ गए ड्रावर के पास। करेक्ट है। अब इतने सारे बिल्स का हिसाब रखना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। करेक्ट है। तो ये बैंक जो होती है एक फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करती है, एक सर्विस किसको, ड्रावर या उसके अकाउंट होल्डर को, बिजनेसमैन को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। उस फैसिलिटी का नाम है बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। ओके, ये बैंक में एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता है जिसका काम ही है इन सारे पैसों की कलेक्शन करना। करेक्ट है। तो ये ड्रावर क्या करेगा, ये सारे बिल इधर भेज देगा, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। क्या करेगा ड्रावर, ड्राइवी के पास से सारे बिल्स अपने पास ले लेगा और ये सारे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट में सेंड कर देगा। करेक्ट है। अभी सारे बिल्स कहाँ पे चले गए, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के एक छोटे से डिपार्टमेंट पे। अब ये कलेक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है, इस कलेक्शन नाम से ही समझ लो आप, बिल के पैसे गोला करना और बिल के पैसे गोला करना और ड्रावर के खाते में जमा कर देना। करेक्ट है। तो बैंक हमको एक फैसिलिटी देती है, एक सर्विस देती है जिसका नाम है बैंक फॉर कलेक्शन। ये कलेक्शन करने वाला एक बैंक का सेक्टर है जो सारे बिल्स की अमाउंट जब भी ड्यू डेट आएंगी ये सारा उनके कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगा। जब भी ड्यू डेट आएंगी एक बैंक की तरफ से एक व्यक्ति क्या करेंगे, सारे पैसों को कलेक्ट करेंगी और बिल के पैसे गोला करना ये बैंक फॉर कलेक्शन का काम है और उसको ड्रावर के खाते में जमा कर देना ये किसका काम है, इस कलेक्शन डिपार्टमेंट का काम है। करेक्ट है। इसके मुंह बदले में बैंक क्या करेंगी, देखिए साहब, बैंक हमारे लिए फुकट काम नहीं करेंगे या किसी के भी लिए बैंक फुकट काम नहीं करती। करेक्ट है। करेक्ट है। तो बैंक क्या करती है, देखो बैंक करेंगी पैसा कलेक्ट। ओके, बैंक फॉर कलेक्शन क्या करेगा, कैश को कलेक्ट करने का काम करेगा। करेक्ट है। कैश को कलेक्ट करने का काम करेगा। बट ये सर्विस के मुंह बदले में, ये सर्विस जो बैंक हमें देती है ये सर्विस टू अकाउंट होल्डर को होता है। जो भी अकाउंट होल्डर को ये सर्विस देने का है तो बैंक क्या करेंगे, फुकट काम तो नहीं करेंगी। करेक्ट है। फॉर अबो सर्विस बैंक चार्जेस फॉर दिस सर्विस। करेक्ट है। बैंक फॉर कलेक्शन ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैंक क्या करेगा, बैंक चार्जेस चार्ज करेगा किसके खाते में से, ड्रावर के खाते में से। करेक्ट है। तो सिंपल सी बात ये है, ड्रावर ने सारे बिल जो उसको मेंटेन करना हार्ड है, सारे बिल एक बैंक फॉर कलेक्शन में सेंड कर दिए। कलेक्शन डिपार्टमेंट ड्रावर के बिहाफ में, ड्रावर के लिए ये बिल के पैसे कलेक्ट करेगा और ड्रावर के बैंक अकाउंट में क्या कर देगा, जमा कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। करेक्ट है। करेक्ट है। और ये सर्विस देने के लिए वो क्या चार्ज करेगा, करेक्ट है, बैंक फॉर कलेक्शन चार्ज करेगा बैंक चार्जेस। देखिए बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट हमारे लिए फुकट में काम कभी नहीं करेगा। करेक्ट है। तो उसने जो पैसा कलेक्ट करने के लिए, देखिए ये 1 महीने के बाद होल्ड करना है, 2 महीना होल्ड करना है, 3 महीना होल्ड करना है, ये सारा काम बैंक फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट करेगा और सामने वाले व्यक्ति से कांटेक्ट करेगा, उसके पास से पैसे की वसूली करेगा, उसके बाद में ड्रावर के खाते में जमा करेगा। इतना सारा काम जब बैंक हमारे लिए करती है तो उसके बदले में कुछ पैसे वो हमारे खाते में से डिडक्ट कर देंगी, माइनस कर देंगी, वजह कर देंगी। उस खर्चे को ही बैंक चार्जेस बोलेंगे।
करेक्ट है। बैंक ने जो हमें सर्विस दी उसके बदले में अगर बैंक ने हमारे खाते में से पैसे डिडक्ट किए, उस खर्चे को बैंक चार्जेस बोलेंगे। करेक्ट है। तो ये प्रोसेस है बैंक फॉर कलेक्शन का, बहुत ज्यादा आसान है, सिंपल एक लाइन में बताना है। बैंक फॉर कलेक्शन क्या है? बैंक फॉर कलेक्शन एक सर्विस है जो बैंक प्रोवाइड करती है अपने अकाउंट होल्डर को, जो कि ड्रावर या वेरियस बिजनेसमैन होते हैं। उन बिजनेसमैन के बिल को कैश कराने का काम किसका है? बैंक फॉर कलेक्शन का। करेक्ट है। तो ये सर्विस के मुबदले में हम बैंक को बैंक चार्जेस देते हैं, बैंक का खर्चा। करेक्ट है। तो ये सिंपल है। बैंक फॉर कलेक्शन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बिल्स के पैसे जब ड्यू डेट आएंगी, करेक्ट है, जब ये बिलों की ड्यू डेट आ जाएंगी, इस बिलों की ड्यू डेट के दिन उस बिल के पैसे कलेक्ट करके ड्रावर के खाते में जमा कर देने का काम बैंक फॉर कलेक्शन होगा। बैंक फॉर कलेक्शन जमा करने का काम करेगा और इस काम के बदले में वो बैंक चार्जेस बोल के कुछ अमाउंट हमारे खाते से डिडक्ट कर देगा। करेक्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं थेरोटिकल में। करेक्ट है। देखिए, होल्डर ऑफ द बिल मतलब ड्रावर, होल्डर ऑफ द बिल कैन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। करेक्ट है। जो होल्डर होता है वो बिलों को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज सकता है, जो वेरियस टाइप के बिल्स आ गए। ओके। In business enterprises, a large number of bill receivable are received regularly and it is difficult to remember to present various bill to different drawees on different due dates। देखिए, बिजनेस इंटरप्राइजेस में क्या होता है, रेगुलरली वेरियस बिल्स हमारे पास आते हैं। देखिए, ड्रावी 1, 2 ड्रावी, 3 ड्रावी, 4 ड्रावी, 5 ड्रावी, 6 ड्रावी, ऐसे असंख्य ड्रावीज होते हैं जिनके पास से हमको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 60 डेज, 90 डेज के बिल आते हैं और उन सबकी ड्यू डेट्स अलग अलग होती है। तो इन सारी ड्यू डेट्स को मेंटेन करना ड्रावर के लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। करेक्ट है। तो डिफरेंट है, डिफरेंट ड्रावीज है और डिफरेंट टाइप के बिल्स है और इनको मेंटेन करने के लिए वर्कलोड बढ़ जाएगा और थोड़ा सा मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। करेक्ट है। ड्रावर को मेंटेन करना हार्ड हो जाएगा। तो फिर ड्रावर क्या करेगा? इन सच केस, ऐसे केसेस में, इन सच केसेस द ड्रावर सेंड, पाठवने, भेजना, द बिल टू हिज और हर बैंक who जो will collect the amount of this bill on due date on behalf of drawer, या उनको बोलेगा कि आप हमारे तरफ से इन सारे बिल का कलेक्शन करना, हमारे तरफ से मतलब इसके बिहाफ में। ओके। ऑन बिहाफ ऑफ ड्रावर, ड्रावर के बिहाफ में बैंक फॉर कलेक्शन काम करेगा। क्या काम करेगा? बिल के पैसे कलेक्ट करने का काम करेगा। सिंपल है। इन वेरियस ड्रावीज के पास से वेरियस टाइप के बिल कलेक्ट करेगा कौन? बैंक, इसलिए इसको बैंक फॉर कलेक्शन बोलेंगे। ओके। एंड फॉर दिस सर्विस, जैसे कि मैंने आपको बैंक चार्जेस के बारे में बताया था, ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फॉर दिस सर्विस बैंक चार्जेस सर्टेन फीस नोन एज बैंक चार्जेस। देखिए, बैंक हमारे लिए फुकट में काम करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जब बैंक फॉर कलेक्शन, एक बैंक में कई डिपार्टमेंट है जो वेरियस बिल्स को वेरियस ड्यू डेट्स पे कलेक्ट करेंगे और हमारे खाते में जमा करेगा। ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैंक हमारे खाते में से बैंक चार्जेस नाम से कुछ कैश क्या कर देंगी? डिडक्ट कर देंगी। इसी को बोलेंगे बैंक चार्जेस। ओके। इसी फीस को बोलेंगे बैंक चार्जेस। ड्रावर open a temporary account for this purpose known as bill sent for collection account। ऐसे पर्पस के लिए, मतलब पर्पस क्या है? ड्रावीज के बिल बैंक फॉर कलेक्शन को भेजना और बैंक फॉर कलेक्शन क्या करेगा? उस बिल के ड्यू डेट्स में, जब ड्यू डेट आ जाएंगी बिल की, उस दिन सारे पैसे कलेक्ट करना। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ड्रावर क्या करेगा? एक अकाउंट बनाएगा अपने लेजर बुक में या जर्नल बुक में। ओके।
तो उसका नाम होगा बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, और जैसे जैसे बिलों की वसूली होती जाएंगी वैसे वैसे बैंक फॉर कलेक्शन नील होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखिए, दिस अकाउंट क्लोजेस, ये अकाउंट बंद होता है ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल। जैसे बिल का ड्यू डेट आ जाएगा, करेक्ट है, ड्यू डेट आ जाएगा, बिल के पैसे आ जाएंगे, उस प्रकार बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक फॉर कलेक्शन को 4 बिल सेंड किए, करेक्ट है, 4 बिल सेंड किए जिसकी कीमत है 20,000 रुपए, करेक्ट है। उसमें से कलेक्ट हो गए 3 बिल, उसमें से कलेक्ट कितना हो गया, 3 बिल कलेक्ट हो गए। तो फिर 3 बिल कलेक्ट हो गए, तो ये 3 बिल के पैसे सपोज इसमें से माइनस हो गए 15,000, करेक्ट है, तो बचे 5,000। देखिए 15,000 के 4 बिल का अमाउंट था, सपोज 5,000 का एक बिल है, उसमें से 3 बिल बैंक ने कलेक्ट कर लिए, 15,000 माइनस हो गए, बच गए 5,000। देखिए ऐसे बैंक क्लोज हो गया। 3 बिल क्या हो गया, दिस अकाउंट क्लोज ऑन द ड्यू डेट। जब ड्यू डेट आ जाएगी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जब ये 5,000 की भी ड्यू डेट आ जाएगी तो ये 5,000 भी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ओके, तो इस तरह ड्यू डेट आने पर बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो चलेगा, ये था बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, उसका मीनिंग विथ एक इफेक्टिव एग्जाम्पल के साथ। इसको थोड़ा सा आप रिवाइंड करके देख लेना, कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर देना।